अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ गया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हुकूमत ने लापता अफराद के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है। इसे किसी किस्म का मुआवजा तस्वुर न किया जाए। लापता अफराद काबीना कमेटी की रिपोर्ट इसकी तौसीक कर चुकी है। वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ गया है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हुकूमत ने लापता अफराद के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया। उसे किसी किस्म का मुआवजा तस्वुर न किया जाए। लापता अफराद पर काबीना कमेटी की रिपोर्ट इसकी तौसीक कर चुकी है। आज काबीना में लापता अफराद के हवाले से जो दो मुख्तलिफ अदवार में कैबिनेट कमेटीज़ बनी, जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। और ये जहन में रहे कि ये किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। ये उस फैमिली की तकालीफ़ को सामने रखते हुए कि जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता, अल्लाह करे कि अगर वो शख्स लौट आए, वो रीयूनियन हो जाए फैमिली की, तो ये कोई ऐसी रिक्लेम करने वाली अमाउंट नहीं होगी। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हुकूमत ने लापता अफराद के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया। इसे किसी किस्म का मुआवजा तस्वुर ना किया जाए। लापता अफराद काबीना कमेटी की रिपोर्ट इसकी तौसीक कर चुकी है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल्ला हबीब गुल ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। सर क्या कॉमेंट करेंगे ताज़ा सूरत हाल पर? डेफिनेटली ये हुकूमत की जानिब से एक बहुत अच्छा इकदाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत ही मेरे ख्याल में मुनासिब और अच्छा बर वक्त फैसला है, लेकिन इसको कहीं ये ना कोई समझे कि ये कोई कमजोरी के अंदर फैसला किया गया। उसकी वजह यह है कि इसकी तारीख जानना बड़ा जरूरी है। पीडीएम की जब हुकूमत आई तो उस टाइम पे ये एक कमेटी बनी। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा तारीखी फैसला हुआ, जिसके तहत जो है अब तक के जो इसके केसेस हैं वो 78% भुगता दिए गए और 22% जो केसेस हैं जो कि अभी लापता के हवाले से वो अभी तक जो है वो अभी पेंडिंग पड़े रहे हैं, काम उन पे हो रहा है। अब टोटल जो लापता अफराद हैं वो 10,311 लोग हैं और 10,311 के अंदर से भी आप देख लें कि कितने लोग जो हैं उनका मामला रिजॉल्व हो चुका है। उसके बरक्स बरतानिया के अंदर 2,43,000, इंडिया में 2,47,000 और इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 93,000 लोग जो है वो मिसिंग है। लेकिन वावेला सारा पाकिस्तान में हो रहा है, तमाम ह्यूमन राइट्स जो हैं और इसी तरीके से मारंग बलोच जैसे लोग जो हैं वो एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ कर रहे हैं और हमें ये मालूम है कि उनको मगरिब की और हनूद और यहूद की पुष्टपनाही हासिल है, इसलिए कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। अब ये लोग जो थे जिनके अंदर ज्यादातर जिनका पता चला और जब मैंने भी इसके ऊपर तहकीक की तो पता चला कि कई ऐसे लोग थे जो कि लांडी जेल में या फैसलाबाद जेल में जो है वो वहाँ मौजूद थे, यानी कि उनको मिसिंग में डाल दिया गया था लेकिन असल में तो वो मिसिंग थे ही नहीं। इसके अलावा खुद उनकी फैमिलीज जो है वो ये बात इकरार कर चुकी हैं कि ये वो लोग हैं जो या तो अफगानिस्तान में चले गए, क्योंकि अभी जब सरफराज बंगलजई जो कि BLA के कमांडर थे और इसी तरीके से गुलजार इमाम शंबे जो उनके लीडर थे, उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया कि हम लोग BLA के लोगों को से काम करवा के उनको कत्ल कर देते थे, यानी कि जब तक अपना काम था तब तक कराया और उसके बाद उनको लाशें जो हैं फेंक दी गई। अब देखना यह है इस सारे मामले के अंदर कि हुकूमत ने ऐसा इकदाम करने का बुनियादी मकसद क्या है। देखिए, रियासत माँ होती है और माँ ने एक अपने बच्चे के ऊपर शफकत का हाथ रखा है, उन लोगों के ऊपर रहम वाला जज्बा रखा है जिनके अपने उनके ऊपर रहम ना कर पाए और उनको जो है छोड़ छाड़ के इधर उधर गलत कामों में या किसी और वजह से कभी अफगानिस्तान में या कभी भारत में और या कभी जो है वो ईरान के अंदर जागो से। अब उन्होंने कहा कि जी उनकी फैमिलीज का क्या कसूर है। हुकूमत ने इस सिलसिले के ऊपर जो है एक कमेटी बनाई जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में बनी जब वो पीडीएम में लॉ मिनिस्टर थे और फिर उस वक्त जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार
जनाब सरफराज बुगटी साहब का है, जो कि हमारे अब वजीर आला बलूचिस्तान है। तो ये काम जो है, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये धरनों के नतीजों में शुरू हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है। ये काम पहले शुरू हो चुका था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की मावनत हासिल है। इस कमेटी के अंदर जो है वो एक हुकूमती नुमाइंदा, दूसरे जो है वो ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे, और तीसरे जो है वो हमारी अवामी नुमाइंदे जो है उनको शामिल किया गया है। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है मेरे ख्याल में, और बड़ा दस्ते शफकत रखा गया। जिन लोगों के ऊपर, जिन फैमिलीज को 1000 फैमिलीज हैं जिनके 5 साल से पुराने केस हैं, उनको ये केटर फॉर किया गया है, और 1000 फैमिली को 50 लाख रुपए तक की जो मुआवनत है वो दी जाएगी। और इवन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो जो भूला भटका मुसाफिर है, अगर वो कल को घर भी आ जाता है, और कई केसों में ऐसा हुआ है, तो वो फिर उससे पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो अहम तरीन बात है इसके अंदर वो ये है कि जो नादरा से और जो उनके पासपोर्ट के हवाले से और जो उनके लीगल मैटर्स जो थे उनको बेहतर करने के लिए जो है वो भी हदायत जो है वो इस कमेटी ने जारी कर दी है। मैं समझता हूँ ये बड़ा अहसन इक़दाम है। इस पे हुकूमत की, रियासत की, इदारों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहरहाल हमें नजर आ गया कि बावजूद इसके कि इन रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, गालियां दी गई और तरह तरह के झूठे इल्जामात थोपे गए, आज वही रियासत जो है वो गाली के बदले में मोहब्बत दे रही है। ये मेरे ख्याल है कि ये हमारा पाकिस्तान है और हमें अपने पाकिस्तान से प्यार करना है। सही बात है। चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद था। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया इस ताज़ा सूरत हाल पर कमेंट करने के लिए। ज़ाहिर है ये वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम है। वज़ीर कानून की जानिब से भी ऐलान किया गया है, वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है, और आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा है कि हुकूमत ने लापता अफराद के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपये सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है। उसे किसी किस्म का मुआवजा तस्वुर ना किया जाए। लापता अफराद पर काबीना कमेटी की रिपोर्ट इसकी तौसीक कर चुकी है, और इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें कि पहले बात यह है, पाकिस्तान में हर शहरी की जिंदगी की हिफाजत और तकद्दुस पाकिस्तान की एज ए रियासत जिम्मेदारी है, और ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इतलात में जो पता चला है, देखें कि ये एक बड़ा नोबल कदम तस्वुर किया जा सकता है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देखे एज ए मदरहुड या समझे एक किस्म की माँ का किरदार उन्होंने अदा किया है। और ख़ास तौर पर जो मिसिंग पर्सन हैं, जो तकरीबन 1000 के करीब हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हैं, उनके लवाहिकीन के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। उनके जो माशी मसाइल हैं या उनके जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये एक जो पैकेज दिया गया है ताकि उनकी मदद की जा सके। और अब जिक्र करते हैं मौसम का। कराची का मौसम तो ज़बरदस्त हो गया है। कई इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल जमकर बरसेंगे। उधर जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। डेरा खासी खान, सोहबतपुर में भी तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। बालाकोट में मुनव्वर नाले पर भर गया। देर बाला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। देर पेशावर मरकजी शहराह बंद हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सवाबी में बारिश से पानी की सड़कें डूब गईं। एबटाबाद में बच्ची बरसाती नाले में बह गई। और कराची में बारिश से यूनिवर्सिटी रोड जारी तामीराती काम मजीद खटाई में पड़ गया, जबकि अहम शाहरा से गुजरने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं। जी कफील, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, कराची में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तेज़ होती है, कुछ हल्की होती है, दरमियाने दर्जे की बारिश होती है। मैं इस वक्त कशूफ जो तरीन शाहरा है गुलशन यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है। ज़रा मेरे कैमरा मैन इस वक्त दिखाएंगे कि बीच में ये काम इस मंसूबे पर रुक गया था ऑरेंज लाइन पर, और अब एक बार फिर काम का आगाज़ हुआ है। जो यहाँ एक शहरी मौजूद हैं जिनका रोज़ यहाँ से गुजर होता है। महबूब साहब, क्या सूरत हाल है? मंसूबा भी चल रहा है, अब थोड़ा बहुत काम का आगाज़ हुआ है,
ये काम भी जारी है, ट्रैफिक भी जाम है, क्या कहोगे आप? ये बारिश की वजह से सर सारा रोड ख़राब है। 3 साल से ये मंसूबा ये बन ही नहीं रहा है। सब लोग परेशान हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल जाने वाले सब परेशान हैं। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और क्योंकि जब ये मंसूबा बना तो उसके बाद जो इसकी स्पेस थी वो कम हो गई है, और अब इसके मंसूबे की जो है वो तकमील के लिए लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो, और ताकि लोगों को आसानी भी हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील। कराची में बारिश होते ही शहरियों ने मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। शहरी खुशगवार मौसम को कैसे लुत्फ ले रहे हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से। जी साद शरीफ। शहर कराची में मानसून का तीसरा स्पेल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होते ही शहरी अपनी मनपसंद चीज़ें खाने के लिए मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का जो है वो शहरियों ने रुख कर लिया है। मैं इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो आप लोगों का रश देख रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं कि इस मौसम का मज़ा दोगाला करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। चाहे बात की जाए गर्मा गर्म समोसों की, चाहे बात की जाए पकौड़ों की, या फिर देसी घी में बनी हुई जलेबियों की। ये लोग इस मौसम को भरपूर तरीके से शहरी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, मौसम को कैसे इंजॉय कर रहे हैं? मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार थोड़ी सी बारिश होती है फिर ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से बहुत हब्स हो रहा है बार बार। लेकिन ये है कि कभी प्लेजेंट हो जाता है, कभी जो है नॉर्मल रहता है। लेकिन बस यहाँ से गुजरते हुए चलते हैं घर वालों के लिए, ताकि शाम अच्छी हो जाए। इस मौसम का जो मज़ा है उसको दोगाला करने के लिए गर्मा गर्म समोसे पकौड़े। साद शरीफ आगा करे थे, आपका शुक्रिया। शहर में वक्फे से बारिश जारी, शहर का मौसम सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने 2 दरिया का रुख कर लिया है। फिशिंग के शौकीन अफराद फिशिंग कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम, बताइएगा क्या मनासिर हैं 2 दरिया के? दरिया पर मौजूद हैं और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन अमजद शाह अगर आपको मनाज़र दिखा सकें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं। उसके साथ साथ जो फ़िशिंग के शौकीन अफराद हैं वो यहाँ पर फ़िशिंग कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो है लुत्फ उठाया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो कराची ने हीट वेव एक्सपीरियंस किया और शदीद गर्मी को जो है वो देखा है, जिसकी वजह से अब मौसम चूँकि सुहाना है, बारिश भी तेज़ नहीं हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। मानसहरा बोल न्यूज़ बना अहले काखान नारान महांड्री की आवाम की आवाज़। मानसहरा के बालाई इलाकों का 5 रोज़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इलाके में शेख उरुनोश ईंधन और अद्वियात की क़िल्लत पैदा हो गई। हज़ारों सयाहों के साथ साथ मुकामी लोग महसूर होकर रह गए। जगह जगह इमदादी कैंप तो लगाए गए हैं, मगर सैलाब मुतासरीन को इमदाद नहीं मिली। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं महांड्री में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी कैसर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महांड्री में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि दरिया में शदीद तोग़यानी है और महांड्री पुल जो 4 रोज़ पहले दरिया बुर्द हो गया था, उस पर आज दोबारा काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर पुल ना होने की वजह से ज़मीनी रास्ता जो है कागान, नरान, महांड्री और नरान का जो बालाकोट का जो ज़मीनी रास्ता है वो 4 रोज़ से मुनक़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खुर्दोनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, अद्वियात जो है वो भी नापीद होकर रह गई हैं। सियाह जो हैं वो नरां और कागाम में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए DC मानसरा ने 2 कनवाए जो हैं वो चलास के रास्ते रवाना किए थे। सुबह भी दी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची में जाली वेटरी अद्वियात की फरोख्त मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान जाली वेटरी अद्वियात की फरोख्त मुलव्विस हैं। मुलजिमान को कराची के इलाके मलीर से गिरफ्तार किया गया है। छापे के दौरान मुलजिमान से 200 से ज़ायद इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इस वजह से मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अहमद अफजल से। जी अहमद, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची ने एक कार्रवाई की है कराची में, जिसके नतीजे में जाली वेटरनरी अद्वियात की फरोख्त में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में यूसुफ खान, मोहम्मद उस्मान और बनीत खान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान जाली वेटरनरी अद्वियात की फरोख्त में मुलव्विस बताए जाते हैं, जो हमें FIA ज़राए ने बताया। इसके अलावा मुलजिमान को कराची के इलाके मलीर से गिरफ्तार किया गया है FIA के मुताबिक। इसके अलावा छापे के दौरान मुलजिमान से 200 से ज़ायद बोस्टन प्लस इंजेक्शंस बरामद हुए हैं और ये भी जाली हैं, जो कि गाय और भैंसों को मुख्तलिफ औकात में दूध ज्यादा देने के लिए लगाए जाते हैं, मगर FIA ज़राए का कहना है कि ये भी जाली अद्वियात हैं। उसमें ये जो बोस्टन प्लस हैं ये जाली हैं। इसके अलावा मुलजिमान से भारी मिकदार में अद्वियात की पैकिंग मटीरियल भी बरामद हुई है और बरामद होने वाले इंजेक्शन की जो मालियत बताई जाती है वो लाखों रुपए में है। इसके अलावा छापामार कार्रवाई में
ड्रैफ हुक्काम भी FIA के साथ इस कार्रवाई में शामिल थे। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, सीनियर रिपोर्टर कराची अहमद अफजल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माहिर मौशा चौधरी अकमल ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत IMF के चुंगल में फंसी हुई है। सस्ती बिजली देना हुकूमत के बस की बात नहीं। अवाम की जानिब से IBPs मुआहदों का रद्दमल सामने आ रहा है। अवाम गुस्से में है। हुकूमत को IBP से मुतालिक वाज़ेह हिकमत अमली बनानी होगी। इस पोजीशन में नजर नहीं आ रही, उनके पास इतना मार्जिन नहीं है। IMF ने उनको इतना मतलब बाउंड किया हुआ है कि ये कॉस्ट से नीचे अपनी जो है वो बिजली दे नहीं सकते। आवाम की तरफ से भी आपने देखा कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि ये जो IPPs के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं इनको जो है वो पब्लिक को बताया जाए और उनमें अगर कहीं से मार्जिन निकल सकता है तो वो निकाला जाए। वो वाली जो वहाँ से फ़ायदा होगा वो आवाम को और ताजरों को ख़ास तौर के ऊपर तो वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके डॉक्टर को कत्ल कर दिया। मकतूल डॉक्टर शाहिद सिद्दीक लाहौर के मारूफ निजी अस्पताल से मुंसलिक थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सीने में 4 गोलियां लगीं। हुकाम ने टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। उधर DIG ऑपरेशंस ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए CCTV सिटी कैमरों से मदद ली जाएगी। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि चीन पेरिस ओलंपिक्स में सबसे आगे है। चीन ने 11 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिए। अमेरिका 9 गोल्ड, 15 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि फ्रांस का 8 गोल्ड, 11 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ तीसरा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया के 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जापान के 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।